आपने जाना सबसे पहले एनसीबीआई जियो में, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने वहां पर ना एक सर्च टूल आएगा। सर्च बार के अंदर आपने अपनी क्रॉप लिख देनी है। फर्ज किया किसी भी क्रॉप है, एलियंथस एनस है, डॉकस कैरोटा है, सोरगम बाइकलर है, सिट्रुलस लंटनस है, किकुमस सैटिवस है, ठीक है, एनी, ठीक है। तो आपकी क्रॉप कौन सी है? मालस डोमेस्टिका एप्पल ना। तो आपने ये सारी अपनी अपनी चीजें इस पे ऐड कर देनी है जब हम इसको ये करेंगे। फर्ज किया मैं ना यहाँ पर डॉकस कैरोटा लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या मालस डोमेस्टिका लिख देता हूँ। मालस डोमेस्टिका, ये हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे, 7,000 रिजल्ट्स आएंगे। आप इसको क्लिक कर देंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का नेम आएगा। आपने क्या करना है कि जो आपका मालस डोमेस्टिका है ना, उसको क्लिक करना है सबसे पहले। जब आप उसको क्लिक कर लेंगे तो सिर्फ मालस डोमेस्टिका वाले जो एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं ना, जो जीन एक्सप्रेशन का डाटा लिया हुआ है, सिर्फ वही डाटा ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऊपर वाली साइड के ऊपर उसका डाटा आ जाएगा। ठीक है, जब वो आपके पास डाटा आ जाएगा फिर आपने क्या करना है कि फर्ज किया यहां पर जो पहला डाटा आया हुआ है वो है लीफ ट्रांसक्रिप्टोम ऑफ एप्पल नॉक आउट ट्रांसजेनिक लाइन ऑफ एमडी बाई क्रिस्पर। नॉकआउट किसे कहते हैं? जीन का जो है ना, ठीक है। अच्छा, इसको फिलहाल मैं आगे जाता हूं। अगला जो एक्सपेरिमेंट है, मैं कह रहा हूं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो भी सादा सा हो। अच्छा जी, हो जी, ये आ गया डाटा। ट्रांसक्रिप्टोम डाटा फॉर मेलस डोमेस्टिका यंग लीव्स रिस्पॉन्स टू एसी बेंजोलो एस मिथाइल ट्रीटमेंट एंड नाइट्रोजन लिमिटेशन। अच्छा, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर इन्होंने एक केमिकल स्प्रे किया हुआ है, ठीक है। और अब वो केमिकल का इफेक्ट चेक करना है प्लांट की ग्रोथ को, जैसा मैंने भी कहा था कि ऑक्सीजन की। और ये भी चेक करना है कि इससे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी टू द प्लांट इंक्रीज हुई है या कम हुई है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट करना है, ये हमने एक्सपेरिमेंट करना है जिसके अंदर, ठीक है, और जिसके अंदर ये है कि आपने नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी जो है, ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है प्लांट को, मैं उसको अभी, जब मैं इसको मैं क्लिक करूंगा ना तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है ताकि आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्टोम डाटा ऑफ फ्रॉम मेलिस डोमेस्टिका यंग लीव्स रिस्पॉन्स टू एएसएम ट्रीटमेंट एंड नाइट्रोजन लिमिटेशन और रीफ सप्लाई। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ओवरऑल डिजाइन क्या है कि एप्पल प्लांटलेट वाल ग्रोन अंडर कंट्रास्टेड एन कंडीशन। कंट्रास्टेड एन कंडीशन क्या होगी? एन कहते हैं नाइट्रोजन। एप्पल का जो पौधा है उसको ग्रो किया गया अंडर कंट्रास्टेड नाइट्रोजन कंडीशंस। कंट्रास्टेड का मतलब डिफरेंट लेवल, किसी में 0, किसी में 5 ग्राम, किसी में 10 ग्राम, किसी में, समझ आ गई, डिफरेंट लेवल आप, जिस तरह मैंने अभी ये कहे थे कि अंडर डिफरेंट कंट्रास्टेड टू क्रिएट 3 डिफरेंट नाइट्रोजन स्टेटस। उन्होंने 3 डिफरेंट नाइट्रोजन स्टेटस बनाए। एक नोटेशन, एक ये था कि हाई नाइट्रोजन, एक पौधे को ऐसा कि हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन दी, फिर पौधे को दी, अच्छा, और नाइट्रोजन लिमिटेड दी। फिर उसके बाद क्या किया कि नाइट्रोजन लिमिटेड के बाद फिर 24 घंटे के बाद सही नाइट्रोजन दे दी। पहले पौधे को लिमिटेड हाई नाइट्रोजन दी, फिर लिमिटेड दी, फिर कुछ पौधे को लिमिटेड के बाद फिर हाई दे दी। इस तरह 3 कंडीशंस डेवलप की, ठीक है। अब इस कंडीशन के बाद प्लांट्स वर देन ट्रीटेड विद एएसएम, वो जो एक केमिकल है उसके साथ। अच्छा, अब उसमें कुछ को एएसएम के साथ ट्रीट किया गया, कुछ को सिंपल पानी के साथ। हाँ, ठीक है, कितने, कुछ को सिंपल, अच्छा,
अच्छा, अब यहां पर हमारे पास तीन कंडीशन हो गई है बच्चों। यहाँ पर कंडीशंस क्या है? नाइट्रोजन की जो कंडीशंस है ना, वो ये है। यहां पर जो नाइट्रोजन की कंडीशन है, अच्छा अब यहां पर नाइट्रोजन की कंडीशन जो है हमारे पास, एक है हाई नाइट्रोजन, एक है, एक कंडीशन है लिमिटेड नाइट्रोजन। तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि लिमिटेड शुरू में, एक 24 घंटे के लिए, फिर हाई। तीन कंडीशन बन गई। एक है जिसको 24 और 48 घंटे हाई नाइट्रोजन दी, कुछ को लिमिट दी और उसका डाटा 48 घंटे के बाद ले लिया, जीन एक्सप्रेशन का डाटा। फिर कुछ पौधे थे जिसको 24 घंटे के लिए लिमिटेड दी गई और 24 घंटे के लिए हाई दी गई। अब तीन कंडीशन हो गई। और हर जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हर एक के 3 रेप्लिकेट जरूर करते हैं, ठीक है। अब तीन है ना, अच्छा साथ में उन्होंने कहा है कुछ के साथ वो जो केमिकल है ए ए एस ए सी एम, कौन सा था? एएसएम। अब एक तो हमारे पास कंडीशन होगी नाइट्रोजन वाली, दूसरी कंडीशन है वाटर केमिकल वाली, दूसरी है केमिकल वाली। केमिकल वाली क्या है कि केमिकल क्या दिया है, किसी को वाटर दिया है और उसी और कुछ को, एक कौन सा केमिकल है, एएसएम दिया है, ठीक है। अब ये कंडीशन कितनी है? वाटर वाला कंट्रोल, एएसएम वाला केमिकल, दो हो गई। ये कितनी हो गई? तीन। 3 × 2 कितने हो गए? 6 ट्रीटमेंट हो गई। ट्रीटमेंट हमारी कितनी है? 6। 6 हमारी, पर इसको हाई नाइट्रोजन प्लस वाटर। एक एक्सपेरिमेंट में कितने हमने? हाई नाइट्रोजन प्लस वाटर, फिर हाई नाइट्रोजन प्लस, ये दूसरी ट्रीटमेंट होगी। तीसरी ट्रीटमेंट होगी लो नाइट्रोजन प्लस वाटर, लो नाइट्रोजन प्लस एएसएम। फिर तीसरा आ गया लो हाई नाइट्रोजन, उसका नाम एलएचएन लिख देते, पहले लो फिर हाई फिर प्लस वाटर, फिर एलएचएन प्लस एएसएम। अब एक टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हर एक के 3 रेप्लिकेट्स है, हर एक के। तो कितने टोटल पौधे हो गए? 18। अच्छा अब यहां पर आप आएंगे ना, तो यहां पर भी आपको लगेगा कि 18 ही रेप्लिकेट्स। उन्होंने कहा कि टोटल सैंपल कितने हैं, और इन सारे 18 सैंपल से जो डाटा लिया गया है वो आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स। समझ आ गई आपको? अच्छा अब है, अब ये इधर आप इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर भी एच एन लिखा हुआ, हाई नाइट्रोजन, एग्जैक्टली सेम इन्होंने, ये एग्जैक्टली इन्होंने पोस्ट वेल्व वाटर R1, पोस्ट वेल्व एएसएम। अच्छा इन्होंने कह दिया एच एन एएसएम, चलो वो 18 इनके पास है। इसके नीचे ना एक फाइल आएगी, वो आपको नजर आ जाएगी जब मैं वीडियो के अंदर लिखूंगा। तो आपने इस एग्जैक्टली पहले इसी का एक्सपेरिमेंट को ना आपने एक बार रिपीट कर लेना है, ठीक है, फिर अपनी क्रॉप के ऊपर आना है, ठीक है। फिर यहां पर आएगा टोटल भी डाटा है, और ऊपर लिखा हुआ है, आपने ना इनमें से कोई एक डाटा आप एफटीएम ले ले, रा की बजाय जो टोटल काउंट है ना। अच्छा टोटल, अच्छा अब जो जीन एक्सप्रेशन का डाटा होता है ना, वो किस में आता है? जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? मैंने कल बताया था कि जीन एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती है जिसे कहते हैं आरपीकेएम। जिस तरह हमारी मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे मेजर करते हैं हम? यूनिट होता है, इसका यूनिट ये है। कुछ जगह इसका यूनिट आरपीकेएम होगा, कुछ जगह टीपीएम होगा, ट्रांसक्रिप्ट पर मिलियन, और कुछ जगह एफपीकेएम होगा। एफ, ये डिफरेंट जो
दुनिया के अंदर है ना मशीन्स, उनका डिफरेंट क्या है, स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो उसके मुताबिक वो डाटा जनरेट करते हैं। हमारा मकसद है कि हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने इसके ऊपर लगानी है स्टैट। इसके ऊपर क्या लगानी है, स्टैट का मैंने बताया था कि पी की वैल्यू अगर इतनी हो, पी की वैल्यू 0.05 से कम हो तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, तो डेग होगा। वो क्या होगा, बताया था। अच्छा, फर्ज किया हमारे पास एक प्लांट की जीन की पी, अब 6 है ना, 6 में अब हर एक का 3 है ना, हर एक के 3 रेप्लिकेट है। अगर हम उन 3 रेप्लिकेट की एवरेज वैल्यू फर्ज किया, वो पहले वाले में 5 आ जाए, दूसरे वाले में 7 आ जाए। एवरेज वैल्यू क्या मतलब, हमने जीन एक्सप्रेशन लिया, उसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू आपके पी आर 1.1 की, जो पहला है ना इसके अंदर, ये वाला, उसके अंदर पहले में 5 थी, दूसरे में 5.5 थी, तीसरे में 4.5 थी, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। इसमें पहले में 5 आई, दूसरे में 7 आई, तीसरे में 8, चौथे में 4, पांचवे में 3, कितने टोटल, 5 सैंपल है, 6 सैंपल थे ना, बल्कि एक और जिसकी है 6। अच्छा, अब प्लस किया, अब ये हमारे पास आ गई इन सब की वैल्यूज, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब 3 का रेप्लिकेट का एवरेज हमने निकाला, वो 5 निकला, इसका 3 का एवरेज निकाला 6 निकला, इसका 7 निकला, इसका 8 निकला, इसका 4 और इसका 3। अब ये एवरेज वैल्यू है, ये क्या है, सबसे पहले हमने डाटा जब आ जाएगा आपके पास, एफपीकेएम की वैल्यू आ जाएगी, हमने उसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। अब इस एवरेज के ऊपर फिर हम देखेंगे कि हमने अब इसकी ना टी टेस्ट लगाना है या अनोवा लगाना है। वो अनोवा क्या होगा, वो हमें बताएगा कि पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू। अच्छा, अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आए, 0.05 से कम आए तो वो डेग होगा। फर्ज है, पी प्रोबेबिलिटी है। फर्ज किया हमने 100 बंदों का कद नापा, क्या किया, और उनमें से 99, कुछ कुछ बंदों का कद आया 5.2, कुछ का 5.3, कुछ का 5.4, 5.5, 5.6, फिर 5.45, और ये 99 का अराउंड 5.3, 5.4, उनमें से एक का आता है 8। वो एक डिफरेंट है ना बाकियों से, एक जो है वो डिफरेंट है। अब उस एक की वैल्यू क्या आएगी पी की, 1/100, 1/100। तो पी की वैल्यू कितनी आई, 0.001। पी की वैल्यू क्या आई। अच्छा, लेकिन अगर अ, वो वैल्यू 20 की आती, 20 की 5.7, 5.8, 5.3 आती, और 70 की, और 30 की वो वैल्यू आती है 9.2, 9.1, 9, तो फिर क्या आना था, 30, 30 डिवाइडेड बाई 100, वैल्यू क्या आनी थी, 0.3। इट मींस पी की वैल्यू 0.05 से कम नहीं है। इट मीन देयर इज नो सिग्निफिकेंट। अच्छा, सिग्निफिकेंट चेंज वो होती है जो कि बहुत ही यूनिक हो। अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी, फर्ज किया आपकी क्लास में कि सारे बच्चे जो बैग हैं एक मेरा नाम चल रहा है, तो फिर वो वैल्यू पी की 0.05 से कम आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सारे लैग हैं फिर पी की वैल्यू हाई आएगी, सारे जो लैग हैं तब पी की वैल्यू हाई आएगी। कोई एक बात पढ़ के आपने 4 ट्रीटमेंट दी पौधे को 30 की तरह रिजल्ट आया, लेकिन एक पौधे से प्लांट की हाइट 200
हो गई, बाकी तीनों से 100 आई, तो तब पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। एक वैल्यू ऐसी है जो बाकियों से बहुत अलग अलग है, जो बाकियों से अगर वो ही ट्रीटमेंट होगी जो कि आप तलाश कर रहे थे। अब इन 6 में से हमें कोई एक ट्रीटमेंट ऐसी मिलती है जो कि बाकी पांचों से डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रीटमेंट आप इस्तेमाल करें वो बाकी पांचों को, और उसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा आ सकते हैं रिजल्ट। आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक वैल्यू ऐसी आई, नहीं लगी समझ, जो बाकी सब से डिफरेंट है, तब पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी, तब पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। अब इसका मतलब ये है कि हमारे जीन का एक्सप्रेशन भी अगर ऐसा ही आता है, पर क्या हमारी डिफरेंट, इन सब के अंदर हमने एक कंट्रोल है, मैंने कहा था ट्रीटेड है। अगर कंट्रोल में वैल्यू आती है 5 और दूसरे में आती है 500, तो अब इसके ऊपर हम टी टेस्ट लगाएंगे। एक्चुअली मैंने जो भी बात बताई है ना पी की वैल्यू, वो इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन जब हम इसका टी टेस्ट लगाएंगे ना, वो खुद ही एनालिसिस करके हमें पी की वैल्यू दे देता है। सर की अच्छा, चले ठीक है, आप ना अटेंडेंस लगा लें, मुझे साइन कर लें, और पी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो आपने भी अपना जियो का डाटा लेना है। कौन, चलिए आप ना अपना एनसीबी जियो का डाटा तक पहुंच गए हैं, उसके आगे जो क्या करना है, तो मैं एक और वीडियो मेरी पर बनी हुई है, तो मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीबीआई जियो के डाटे को एनालाइज कैसे करना है। मैंने बता दिया कि बेसिक स्टेप यही है, बेसिक स्टेप यही है कि आपने वहां पर जाना है, डाटा डाउनलोड करना है, फिर उसके ऊपर टी टेस्ट लगाना है। टी टेस्ट लगाने के बाद फिर हम पता चल जाएगा कि आपके कौन से जीन्स हैं जो अंडर वायरस के स्ट्रेस के अंदर हाईली अपरेगुलेट हो रहे हैं, या हाईली, अगर हाईली अपरेगुलेट डाउन रेगुलेट तब होंगे जब पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। जब पी की वैल्यू 0.05 से कम आ जाएगी तो हम कहेंगे कि दीज आर डेक्स, दीज आर, और उस डेक से आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर जीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर जीन। जी बच्चे, अल्लाह हाफिज। आप मुझे ना अटेंडेंस दिखा दें थोड़ी सी।